अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सोफिया उमैर बाजवा है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फेलियर इन आईवीएफ के बारे में, यानी कि आईवीएफ के इलाज में फेलियर का क्या मतलब है। देखिए, जहां बहुत सारे लोग आईवीएफ से प्रेगनेंसी अचीव कर लेते हैं और एक हेल्दी बेबी उनको हो जाता है, तकरीबन उतने ही पेशेंट वो भी होते हैं जिनका आईवीएफ फेल होता है। ये एक आईवीएफ की हकीकत है जो हम कोशिश करते हैं कि हर पेशेंट को आईवीएफ स्टार्ट करने से पहले मैं बताऊं। आईवीएफ के लिए जब भी कोई कपल मेरे पास आता है तो आईवीएफ की फर्स्ट कंसल्टेशन में दो बातें, जैसे कहते हैं ना बंदे ने याद की होती हैं, उस तरह करके मैं पेशेंट्स को बताती हूँ। उसमें पहली बात ये होती है कि आईवीएफ एक रिलेटिवली एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट ऑप्शन है, और दूसरी अहम बात जो मैं हर पेशेंट को बताती हूँ वो ये है कि आईवीएफ में प्रेगनेंसी के चांसेस 100% नहीं होंगे। गारंटी नहीं है कि आपको प्रेगनेंसी होगी। आईवीएफ में सबसे बढ़कर कोशिश होती है। हम इसके बारे में बात भी करते हैं कि आईवीएफ का इलाज पूरी दुनिया में किया जाता है, और अगर आप जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जैसे कि अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अगर आप यहाँ से भी आईवीएफ करवाएं तो आपको एक मखसूस सक्सेस रेट ही मिलेगा जो पेशेंट की एज और मुख्तलिफ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। और उन फैक्टर्स को देखते हुए हम पेशेंट को सक्सेस रेट बताते भी हैं और उसको पेशेंट की फाइल में लिखते भी हैं। तो आईवीएफ की ये नेगेटिविटी को हर पेशेंट को बताया जाता है कि एक एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट ऑप्शन है और गारंटी नहीं है कि प्रेगनेंसी होगी, सबसे बढ़कर कोशिश है। जैसे कि मैं आप लोग को हमेशा कहती हूँ कि आईवीएफ जब आपने करवाना है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप पता करें कि जिस डॉक्टर को आपने चूज किया और जिस आईवीएफ क्लिनिक को आपने चूज किया वो डॉक्टर कैसे हैं और उनके आईवीएफ क्लिनिक के रिजल्ट्स कैसे हैं। आप चाहे शॉप अराउंड कर लें और अपने लिए बेस्ट पॉसिबल सेंटर और बेस्ट पॉसिबल डॉक्टर को ढूंढ लें, और उसके बाद इनफर्टिलिटी का ये रास्ता आप अपने डॉक्टर के साथ चलें। उसके बाद आपको चाहिए, जब एक दफा आपने सब डॉक्टर्स को देख लिया और एक डॉक्टर को चूज कर लिया, तो इस रास्ते को अपने डॉक्टर के साथ ना सिर्फ चलें बल्कि उस डॉक्टर को ट्रस्ट करें। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत बिजी आईवीएफ क्लिनिक है और हम हर माह बहुत पेशेंट्स का आईवीएफ करते हैं, और उनमें से बहुत सारे सक्सेसफुल होते हैं और ऐसे भी होते हैं जो सक्सेसफुल नहीं होते, और ये एग्जैक्ट जुमला मैं हर पेशेंट को बताती हूँ। लेकिन वो पेशेंट जो प्रेगनेंसी आईवीएफ से अचीव नहीं कर पाते वो परेशान तो होते ही हैं, और उसके बाद कई दफा पेशेंट्स डॉक्टर को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं और कई दफा वो अग्रेसिव भी हो जाते हैं और वो आईवीएफ के फेलियर को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। हालांकि फर्स्ट विजिट पे हर पेशेंट को ये बताया जाता है कि आईवीएफ से प्रेगनेंसी के चांसेस मैक्सिमम हैं, लेकिन 100% नहीं होंगे, और आपकी एज और फैक्टर्स को लेके तकरीबन कितने % चांसेस होंगे ये हर पेशेंट को हम बताते हैं। लेकिन जब पेशेंट प्रोसीजर करवाता है तो वो जाहिर है इसी उम्मीद से कराता है कि हम प्रेग्नेंट हो जाएंगे। लेकिन दुख की बात ये होती है कि जब वो पेशेंट नेगेटिव काउंसलिंग के लिए आते हैं तो वो कई दफा अपना मसला समझने पे तैयार नहीं होते। और मैंने पाकिस्तान में ये बात बहुत देखी है कि अगर एक आईवीएफ क्लिनिक से आप नेगेटिव हुए हैं तो पेशेंट करता है दूसरे आईवीएफ क्लिनिक का रुजू करना शुरू कर देता है, तीसरे आईवीएफ क्लिनिक का रुजू करता है। इससे मैं आपको बताना चाहूंगी इसमें आपको फायदा नहीं बल्कि नुकसान होगा। जब एक डॉक्टर को कुछ समझ आनी शुरू होगी कि आप आफ्टर ऑल नेगेटिव क्यों हुए। सो आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी हद तक ये है कि आईवीएफ में फेलियर एक हकीकत है। जितने पेशेंट आईवीएफ से कंसीव करेंगे तकरीबन उतने ही पेशेंट होंगे जो आईवीएफ से नाकाम भी होंगे। इसमें जरूरी नहीं है कि डॉक्टर या आईवीएफ सेंटर का कसूर है। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप एक ऐसा सेंटर देखें जो आईवीएफ के अच्छे रिजल्ट्स देता हो, और एक ऐसा डॉक्टर चुने जो आईवीएफ को और आईवीएफ से एसोसिएटेड डिफरेंट सर्जरीज को समझता भी हो और सब सर्जरीज करता भी हो और एथिकल हो। वंस आपने ये होमवर्क कर लिया तो फिर अपनी इनफर्टिलिटी का जर्नी उस डॉक्टर के साथ चलें, और बजाय कि आप डिफरेंट स्टेप्स पर अगर फंसें तो डॉक्टर को ब्लेम करें, डॉक्टर को प्रेशराइज करें, परेशान करें। डॉक्टर के साथ उस रास्ते में समझें कि क्या रुकावट है, ताकि डॉक्टर को समझ आ सके और वो आपका इलाज सही तरीके से कर सके। इससे डॉक्टर भी इजी कंफर्टेबल फील करेगा और उसको आपका इलाज करने में आसानी रहेगी, और ज्यादा मुमकिन है कि आप सक्सेसफुल भी होंगे। अगर आप लोग आईवीएफ के फेलियर से गुजरे हैं तो ये मत समझें कि आपके लिए हमेशा के लिए रास्ता बंद हो गया है, आप कभी पेरेंट्स नहीं बन सकते। जैसे मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया हुआ है कि आईवीएफ फेलियर के बाद बहुत सारे पेशेंट नेचुरल कंसीव कर लेते हैं अगर उनकी ट्यूब्स ओपन है, अगर हस्बैंड की रिपोर्ट ठीक है। और बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो एक आईवीएफ फेलियर के बाद नेक्स्ट आईवीएफ में कंसीव कर लेते हैं, एक एम्ब्रियो ट्रांसफर फेलियर के बाद नेक्स्ट एम्ब्रियो ट्रांसफर में कंसीव कर लेते हैं।
आईवीएफ के फेलियर की वजूहात के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी। सो आज की इस वीडियो को मैं ये यूं समराइज करूंगी कि आईवीएफ का प्रोसीजर और इसमें फेलियर का होना एक हकीकत है और इस बात को समझें। जरूरी नहीं है कि अगर आपका आईवीएफ फेल हुआ है तो इसमें डॉक्टर या सेंटर की गलती हो। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और ये तसल्ली आपको आईवीएफ स्टार्ट करने से पहले करनी चाहिए। एक ऐसे वेल रिप्यूटेड सेंटर से इलाज करवाएं जहां पे रूटीन में पेशेंट्स प्रेग्नेंट होते हैं, जिनके रिजल्ट्स अच्छे हैं, जो एथिकली इलाज भी करते हैं और जो कि मुनासिब चार्ज भी करते हैं, बहुत ज्यादा आपको ओवर चार्ज नहीं करें। और फिर आप एक सेंटर को चुने और अपनी इनफर्टिलिटी का रास्ता उस डॉक्टर और उस सेंटर के साथ चलें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।